एक शहर में एक दंपति परिवार बच्चों के साथ रहता था और उनके बच्चे पढ़ाई करते थे। एक बेटा और एक बेटी थी। यह परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और आगे भी पढ़ाई करते रहे। माता पिता उनका पूरा सहयोग करने लगे ताकि बच्चे को कोई अच्छी नौकरी मिल सके। बच्चे भी पढ़ाई में होशियार थे। बच्चे आगे बढ़ना चाहते थे, कोई भी अच्छी नौकरी पाना चाहते थे, इसलिए उनका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता था। इसलिए माता पिता भी ज़्यादा ध्यान देते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चों की नौकरी लग जाती है और अच्छे से रहते हैं। कुछ साल बाद बेटी की शादी करवा दी जाती है और बेटी ससुराल चली जाती है। बेटे ने भी एक लड़की को पसंद किया। उसके माता पिता को भी इस बात का पता चला। माता पिता ने भी आपस में बात कर शादी का प्लान बनाया और उसके भी शादी करवा दी। थोड़े दिनों तक तो अच्छे से रहे। धीरे धीरे उनमें मुटाव बढ़ता गया। नई दुल्हन जैसे जैसे पुरानी होती गई उसका रंग दिखाती गई और माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे। बहू की आदत को वे जान चुके थे। बहू का सास ससुर के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रह रहा था। अपने पति को नौकरी से आने के बाद कहा कि अब अपने यहाँ मम्मी पापा अच्छे से नहीं रह सकते हैं, इन्हें तो वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं, वहाँ पर अच्छे से रहेंगे। पति भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वह बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बूढ़े माता पिता को कहते हैं कि आप लोग को घुमाने ले जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता को तैयार कर वृद्ध आश्रम लेकर जाते हैं। बहू और बेटा बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम की ओर ले जाते हैं। तब उन्हें मालूम चल जाता है कि हमें वृद्ध आश्रम ही लाए हैं। बेटा और बहू बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर जाने लगते हैं। तब आश्रम वाले उन्हें पूछते हैं कि ये आपके क्या लगते हैं। बेटा और बहू के बोलने से पहले बूढ़े माता पिता कह देते हैं कि ये लोग भले लोग हैं जो हम जैसे लावारिसों को इस आश्रम तक लेके आए। इनका भगवान भला करे। और वे आश्रम के अंदर चले जाते हैं। बेटा और बहू अपने घर की तरफ चले जाते हैं। बूढ़े माता पिता को पछतावा होता है कि उनके भी बूढ़े माता पिता को लावारिस ही छोड़कर गए थे। बाकी की जिंदगी बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में ही गुजारते हैं और अच्छे काम करते रहते हैं थे। किसी भी बेटे और बहू को बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति सबके साथ आती है। धन्यवाद।